जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को और एल हॉपिटल रूल्स को। आइए समझे क्या होती हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। बच्चों, जब भी आपके पास लिमिट गिवन है और आपको फंक्शंस गिवन है, ध्यान से सुनिए बच्चों, आपको जैसे गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, और अगर इन दोनों फंक्शंस में आप x टेंस कर रहा है a को, अगर आप पुट करते हो फंक्शन में a और g ऑफ x दूसरे फंक्शन में भी a, और आपकी फॉर्म आ जाती है 0/0, मतलब लिमिट्स की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करने से अगर कुछ इस तरह की फॉर्म्स आ जाती हैं जैसे 0/0, ठीक है, ये पहली बताई, या इन्फिनिटी, अभी डिस्कस करेंगे हर एक फॉर्म्स को। पहले आप सुने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर लिमिट सब्सटीट्यूट करने से इनमें से कोई भी फॉर्म आ रही है तो इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, इनको याद रखें। अब समझते हैं कि एल हॉपिटल रूल क्या होता है। बच्चों, अगर आपने लिमिट को सब्सटीट्यूट किया, आपकी जैसे 0/0 फॉर्म आ गई। पहले एक एग्जांपल को समझते हैं, 0/0 फॉर्म को समझते हैं। जैसे बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस π/2 cos ऑफ x अपॉन π/2 माइनस x। अगर आप x की जगह ध्यान से देखें, cos x की जगह 90 पुट करें अपॉन, ये तो बच्चों 90 है, माइनस x की जगह 90 पुट करें तो बच्चों क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री पे 0 होता है अपॉन 90 माइनस 90 कितना है 0। बोलो बात समझ में आ रही है। π/2 माइनस π/2 0 होगा, cos π/2 पे कितना होता है 0 होता है। अब देखो बच्चों, आपने लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दी इस फंक्शंस के अंदर, तो क्या हुआ, आपकी 0/0 फॉर्म आई, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई। जब भी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए लिमिट को सब्सटीट्यूट करके, तो आप डायरेक्ट लिमिट को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो इसके लिए काफ़ी मेथड हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल बोल लो, या कई इसको एल हॉपिटल रूल भी बोलते हैं, वो आप बोल सकते हैं, लेकिन हम इस मेथड्स को सीखेंगे। तो ध्यान से सुने बच्चों, अब 0/0 फॉर्म आ रही है लिमिट को सब्सटीट्यूट करने से, ठीक है। कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म। अच्छा, अब अगर हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉपिटल रूल को यूज करना पड़ेगा। अब एल हॉपिटल रूल है क्या, उसको समझेंगे। ध्यान से सुनो बच्चों, एल हॉपिटल रूल के लिए अगर यहाँ पे कुछ है लिमिट, मान लो x अप्रोचेज a एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर फंक्शन होगा इसको एक अलग फंक्शन मानना है, और ये जो नीचे फंक्शन है इसको एक अलग फंक्शन मानना है। मतलब ऊपर जो फंक्शन है इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है अलग से, और ये जो नीचे फंक्शन आ रहा है इसकी भी बच्चों डिफ्रेंसिएशन करनी है अलग से। मतलब यहाँ पे आप ये ना सोचें कि हम डिवाइड रूल लगा लेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड, वो नहीं लगाना है। यहाँ पे ऊपर जो फंक्शन है इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, और जो नीचे फंक्शन है इसको जी ऑफ एक्स मान लो। दोनों ही फंक्शंस की आपको डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है अलग अलग। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे हम समझे, ऊपर वाले फंक्शन को मैं लिख रहा हूं बच्चों एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अगर आप इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करें तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की एक्स से कितनी होगी 1, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ऐसे ही ये जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है 90 माइनस एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो 90 क्या है बच्चों, कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है 0, फिर माइनस है x की x से डिफ्रेंसिएशन होती है 1, तो 0 माइनस 1 कितना आएगा -1। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर हम इनकी बच्चों डिफ्रेंसिएशन फाइंड करें, लिमिट को ऐसे ही रहने देना होता है। हम यूज कर रहे हैं एल हॉपिटल रूल, ठीक है। किसको यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल। ये क्या कहता है, लिमिट को तो ऐसे ही रहने दो, लिमिट x अप्रोचेस π/2 cos x की डिफ्रेंसिएशन करो, क्या होती है माइनस साइन एक्स अपॉन 90 है कांस्टेंट, कांस्टेंट की होती है 0, फिर माइनस है x की x से डिफ्रेंसिएशन होती है बच्चों 1, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस
पाई अपान 2, यहाँ पे क्या है माइनस साइन एक्स अपान -1। अब ये माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई अपान 2 साइन एक्स आया। तो ये है एल हॉपिटल रूल। आपको क्या करना है, ऊपर जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है अगर 0.0 फॉर्म आ रही है, और जो ये नीचे फंक्शन है इसकी भी डिफरेंशिएशन अलग से कर देनी है। तो इसकी डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब लिमिट की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो। अगर फिर से आपकी 0/0 फॉर्म आ गई तो आपको फिर से डिफरेंशिएशन कर देनी है। कब तक करते देनी है, जब तक आपका कोई आंसर नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पे अगर हम लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखें बच्चों तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स की जगह कितना 90। अब साइन 90 पे कितना होता है 1 होता है, तो अब 1 तो आंसर आ गया। अब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आई, मतलब यहाँ पे हम 0.0 फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, तो 0.0 फॉर्म नहीं आई सब्सटीट्यूट करके लिमिट को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन को समझे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ध्यान से सुने। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 x³ + x² - 2x अपान x² + x। अब बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले चेक करें लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह 0 पुट करें। 0 का क्यूब कितना होगा 0 प्लस x का स्क्वायर, x कितना है 0 तो 0 का स्क्वायर फिर से 0, तो ये कितना बन जाएगा 0 + 0 0 बनेगा, -2 × 0 तो 0 ही बनेगा, मतलब ऊपर 0 बन रहा है, अपान x का स्क्वायर मतलब 0 पुट करोगे 0 का स्क्वायर 0 प्लस x में 0, 0 + 0 क्या बनेगा 0। तो मतलब अगर आप लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देते हो तो आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर यहाँ पे 0.0 फॉर्म बन रही है मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो आपको लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं करना है। फिर आप लगाएंगे एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ध्यान से सुने। लिमिट जैसे है इसको ऐसे ही रहने दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। अब क्या करें, ध्यान से सुने बच्चों, ऊपर जो है इसको एक फंक्शन मानना है और ये जो नीचे आ रहा है इसको अलग फंक्शन मानना है। दोनों को अलग अलग फंक्शन मान के इनकी डिफरेंशिएशन कर देनी है। फर्स्ट स्टेप ये है। तो क्या करेंगे, इसकी अलग से डिफरेंशिएशन करो। अब यहाँ पे है x की पावर n, x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n x की पावर n -1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। फिर x की x से बच्चों 1 होती है, प्लस x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x की पावर n लगेगा, फिर से n x की पावर n -1, 2 - 1 कितना होगा 1 इंटू x की x से 1 होती है तो मल्टीप्लाई 1 करोगे यही आएगा। फिर -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, x की x से डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1, तो 2 × 1 2 ही आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अपान x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n x की पावर n -1, 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, इंटू x की x से बच्चों कितनी होती है 1, तो 2x × 1 2x ही आएगा, प्लस x की x से डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1। अगर किसी बच्चे को नहीं पता, ध्यान से सुने बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फार्मूला होता है n x की पावर n -1, n x की पावर n -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे बच्चों यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया x की पावर n, तो क्या होता है n x की पावर n -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये x है x की x से, तो x की x से डिफरेंशिएशन होती है 1, तो क्या आ जाएगा 3x, 3 - 1 कितना 2 इंटू 1 करोगे 3x²। तो हमने बच्चों डायरेक्ट ही 3x² लिख दिया था। उसके बाद ध्यान से देखें और क्या किया, यही फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। तो ये -2 था, तो 2 इंटू एक्स की जो डिफरेंशिएशन आप करते हो x के रिस्पेक्ट से, 2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को बाहर भेज देंगे और x की x से 1 होती है, तो 2 × 1 2 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया था। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब आपने एल हॉपिटल रूल लगा के इन दोनों को फंक्शंस को अलग अलग फंक्शंस मान के इन दोनों की डिफरेंशिएशन कर दी। अब आप लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखो, क्या फिर से 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रही। अगर फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है तो आपको फिर से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ऊपर अलग फंक्शन मान के और नीचे अलग फंक्शन मान के। बोलो बात समझ में। अगर नहीं आ रही तो लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। तो देखो 3x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 0 -2 अपान 2 इंटू एक्स की जगह बच्चों कितना 0 + 1
अब देखो 3 इंटू जीरो का स्क्वायर 0 होता है, तो 3 इंटू जीरो कितना 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होगा, तो ये -2 बचा, अपान 2 इंटू जीरो 0 होगा, प्लस 1 तो 1 होगा, -2 अपान 1 कितना -2, तो ये आंसर होगा। अब आंसर क्यों लिख दिया, क्योंकि अब आंसर आ चुका है, अब हमारी 0.0 फॉर्म नहीं आ रही, इसलिए ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, इसको नोट कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax अपान साइन bx। अब बच्चों लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखो, तो देखो अगर x की जगह 0 पुट करोगे, साइन a x की जगह 0 तो a इंटू 0 साइन 0 पे कितना बताओ बच्चों 0, ऊपर 0 आ रहा है, साइन b इंटू x की जगह 0 पुट करोगे, साइन 0 पे 0 तो 0.0 फॉर्म आ रही है। तो लिमिट को सब्सटीट्यूट करके 0.0 फॉर्म आ रही है, तो हम यूज कर सकते हैं एल हॉपिटल रूल। ठीक है, यूजिंग एल हॉपिटल रूल, तो क्या कर देंगे आप, लिमिट को ऐसे ही रहने देंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0। ध्यान से सुने, ऊपर जो फंक्शन है इसको अलग फंक्शन मानना है, और जो नीचे फंक्शन आ रहा है इसको अलग फंक्शन मानना है। ठीक है, फर्स्ट अपान सेकेंड नहीं मानना, u अपान b नहीं मानना है एल हॉपिटल रूल के अंदर। इसको अलग फंक्शन मान के डिफ्रेंसिएशन करो, मतलब डिफ्रेंसिएशन किसकी, साइन x की, विद रिस्पेक्ट टू क्या है x, साइन x की x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंसिएशन होती है cos x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहाँ पे है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ax विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन ये x है, साइन x की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी cos x, x क्या है यहाँ पे ax इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, x क्या है बच्चों ax विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ax इंटू a कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, x की x से कितनी होगी 1, a इंटू 1 कितना a, तो क्या आ जाएगा a cos ax। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हम जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन ax की, तो क्या आएगी साइन x की डिफ्रेंसिएशन cos x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, ax की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, a की a ही रहेगी, x की x से 1, तो a cos ax डिफ्रेंसिएशन। ऐसे ही साइन bx की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी cos bx इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, bx की डिफ्रेंसिएशन करो, b कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, x की x से 1, तो b इंटू 1 कितना b। बोलो बात समझ में आ रही है। अब लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखो क्या 0.0 फॉर्म तो नहीं बन रही, तो ध्यान से देखें क्या आएगा, लिमिट अगर सब्सटीट्यूट करेंगे a cos a, x की जगह 0 पुट करो, अपान b cos b इंटू 0। अब देखो बच्चों क्या आएगा, a इंटू ये मल्टीप्लाई में cos a इंटू 0 कितना 0 होगा, तो cos 0 डिग्री पे कितना होता है 1, तो a इंटू 1 अपान b इंटू cos 0 डिग्री पे कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो a इंटू 1 कितना a, b इंटू 1 कितना b, तो a अपान b आंसर। ये तो आंसर आ रहा है, 0.0 फॉर्म तो नहीं आ रही। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब समझेंगे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस 0 x cos x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर। बच्चों ये थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अगर x की जगह 0 पुट करोगे, 0 इंटू cos 0 पे 1 होता है, 1 इंटू 0 कितना आ रहा है 0, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स की जगह 0, 1 प्लस 0 कितना 1, तो log 1, तो log 1 भी बच्चों 0 होता है। ध्यान से सुने, log 1 भी कितना होता है 0, ये नोट करें। cos 0 पे कितना होगा 1, और log 0 नहीं, यहाँ पे हमें log 1 की वैल्यू की ज़रूरत है, log 1 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है। जैसे x में 0 पुट करोगे, log 1 प्लस 0 1 बनेगा, log 1 होता है 0। उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, ये दो बातें नोट कर लेना। अब लिमिट जैसे यहाँ पे पुट कर रहे हो, log 1 0 होता है, 0 माइनस 0, ऊपर तो 0 ही आ रहा है, 0 अपान, और x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 अपान 0 फॉर्म आ रही है। तो लिमिट को अगर हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ पे 0 अपान 0 फॉर्म आ रही है, तो इसलिए लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं करना, अप्लाई करो एल हॉपिटल रूल, अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो ध्यान से देखें, अगर हम एल हॉपिटल रूल को लगाएं तो ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से देखें क्या करेंगे, ऊपर जो है इसको एक फंक्शन मानेंगे, और ये जो नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है इसको अलग फंक्शन मानेंगे, तो इन दोनों की अलग से डिफ्रेंसिएशन कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखें, ऊपर आ रहा है एक्स
इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लग जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस एक्स की क्या है माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू एक्स की एक्स से 1, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड क्या है कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स की एक्स से कितनी होती है 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 कितना कॉस एक्स। बोलो बात समझ में आ रही, ये चेन रूल लगा रहे हैं बच्चों, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होती है, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फिर डिफ्रेंसिएशन किसकी, फर्स्ट की। फार्मूलाज आपने क्लास 11th 12th में पढ़े होंगे, वो याद होने चाहिए, नहीं तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हमारा प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th की वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब समझते हैं, ये रूल लगाया तो x इंटू कॉस एक्स, तो बच्चों लिमिट x अप्रोचेस 0 ऐसे ही रहेगा, x इंटू कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर क्या है माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो, ये भी फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, लॉग एक्स की होती है 1/x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या है लॉग, ध्यान से देखिए बच्चों 1 प्लस एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है। लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1/x, एक्स क्या है 1 प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की एक्स से 0 प्लस एक्स की एक्स से 1, तो 0 प्लस 1 कितना होगा 1, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स। तो ध्यान से सुने, माइनस की जगह माइनस, लॉग 1 प्लस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी 1/1 प्लस एक्स। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि x की पावर n की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी n x की पावर n-1 इंटू डिफ्रेंसिएशन x की x से 1 होती है, ठीक है। ये हम समझ रहे हैं कि आपको क्लास 11th के बेसिक्स आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। अब लिमिट को सब्सटीट्यूट करके चेक करते हैं। तो लिमिट को सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे तो 0 बनेगा बच्चों, बनेगा 0 इंटू साइन 0 पे 0, समझ रहे हो, तो ये 0 बनेगा, इसको छोड़ दो। कॉस 0 पे कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे बन रहा है 1, समझ रहे हो, 1 माइनस यहाँ पे कितना 1/, कितना 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की जगह कितना 0, तो 1 प्लस 0 1, तो 1 माइनस 1/1 0, तो मतलब ऊपर फिर से 0 बन रहा है। अगर आप लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दें तो फिर से बच्चों क्या बन रहा है 0 बन रहा है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए, x की जगह 0 पुट कर दें, 2 इंटू 0 कितना 0, फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है 0/0 फॉर्म। तो आप लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। एल हॉपिटल रूल ये कहता है जब तक लिमिट को सब्सटीट्यूट करने से आपकी 0/0 फॉर्म आ रही है तो आप लिमिट को सब्सटीट्यूट ना करें। फिर क्या करें, एल हॉपिटल रूल को यूज़ कर सकते हैं। अब एल हॉपिटल रूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऊपर जो फंक्शन है इसकी अलग से डिफ्रेंसिएशन करो और जो नीचे फंक्शन है इसकी अलग से डिफ्रेंसिएशन करो। फिर से चेक करेंगे, तो आ जाओ माइनस को बाहर ही रखते हैं। ध्यान से सुने बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस 0, माइनस को बाहर रखो, x इंटू साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करो, क्या आएगा फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है कॉस एक्स प्लस सेकंड क्या है साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, x की x से कितनी 1। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर क्या है प्लस कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है माइनस साइन एक्स इंटू एक्स की x से 1। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर क्या है माइनस 1/x है। ध्यान से सुने बच्चों, एक तो यहाँ पे लगा चेन रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकेंड फंक्शन है, और ये कॉस की, यहाँ तक आप कर चुके हैं। फिर ये माइनस था, मैंने बाहर रखा, ब्रैकेट को यूज़ कर लिया। अब ध्यान से देखें, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x की क्या होती है माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही ध्यान से देखें, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पे देखें 1/x x की जगह क्या है 1 प्लस एक्स, तो ध्यान से देखिए 1/x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है माइनस 1/x स्क्वायर
इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा -1/x²। एक्स क्या है बच्चों 1 + x, तो इसका स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या 1 + x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा -1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की x से 0, x की x से 1, तो 1 + 0 1, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आएगी, तो मैं इसको कैंसिल करके लिख रहा हूँ, तो -1/1 + x² आएगा। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी बच्चों, ध्यान से देखें, ये माइनस तो आगे ही था, तो 1/1 + x की डिफ्रेंसिएशन क्या आ रही है -1/1 + x का होल स्क्वायर, बोलो बात समझ में आ रही है, अपान 2x की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी 2 की 2, x की x से कितनी बच्चों 1 आ रही है, तो ये हम हटा देते हैं। ध्यान से सुने क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0। अब ध्यान से देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आएगा -x cos x, फिर माइनस प्लस कितना -sin x, फिर माइनस कितना बच्चों sin x, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस 1/1 + x का होल स्क्वायर अपान 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे, अब फिर से लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके चेक करें क्या 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर 0/0 फॉर्म बनेगी तो आपको एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाना पड़ेगा। आइए समझे कैसे। अब पुट करके चेक करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, क्या है -0 इंटू cos 0। बोलो बात समझ में आ रही है, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -2 sin x है, तो x की जगह कितना आ जाएगा 0, फिर कितना है बच्चों प्लस है, प्लस 1/1 प्लस कितना है x का होल स्क्वायर, x की जगह 0 पुट कर दो तो 0 का स्क्वायर अपान कितना है 2 1 जा 2 हो गया था। अब 0 -0 cos 0 पे कितना 1, तो ये 0 ही बनेगा, -2 sin 0 पे कितना 0, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, इसको भी छोड़ो, प्लस 1/1 + 0 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1/1 समझ रहे हो, ये बच रहा है 1/1 अपान यहाँ पे 2 बचा, तो इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। 1/1 को 1/1 लिखो, ये जो लास्ट में बड़े डिवाइड का लिखो मल्टीप्लाई, 2/1 को उल्टा करके लिख दो 1/2, तो 1 2 1 जा 2, तो 1/2 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये आपको वैल्यूज दी है। अब ध्यान से देखो, अगर लिमिट को सब्सटीट्यूट करें e⁻0 आएगा तो 1 होता है, माइनस e⁻−0 होगा तो ये भी 1 होता है, तो 1 - 1 कितना 0, ये 0 बन गया, -2 log 1 + x, x की जगह 0 पुट करो, 1 + 0 कितना 1, तो log 1 भी कितना होता है 0, तो ऊपर तो आ रही है 0, ऊपर वैल्यू आ रही है 0, और यहाँ पे चेक करते हैं x की जगह 0 × sin 0, तो ये भी 0 बनेगा। तो अगर आप लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हो बच्चों तो 0/0 फॉर्म आ रही है, ठीक है। बस आप रीज़न दे सकते हैं कि e⁻0 ये 1 होता है, उसके बाद log 1 0 होता है, sin 0 पे कितना 0 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको हर एक वैल्यू 0 ऐसे पुट करके चेक नहीं करनी, सिर्फ इतना लिख दो 0/0 फॉर्म, थोड़ा सा रीज़न दे दो। तो इसका मतलब अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आ रहा है sin x, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपान x, ये तो 1 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकता हूँ, और करना भी चाहिए, क्वेश्चन आसान रहेगा। अब देखो, अगर मैं sin x को x से डिवाइड कर दूं तो x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब x × x कितना हो जाएगा बच्चों, x² हो जाएगा। और देखो लिमिट x अप्रोच कर रही है 0, ये इस फंक्शन के साथ भी है और लिमिट इस फंक्शन के साथ भी है, तो लिमिट को अलग करके लिख दो। बोलो बात समझ में आ रही है। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपान x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपान x, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह 1 लिख दूंगा, x² × 1 कितना आ जाएगा, x² × 1 कितना आ जाएगा, x² ही आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे पहुँच चुका है। अगर आप फिर से देखें, फिर से लिमिट को सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चों, तो 0 का स्क्वायर फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है, तो अभी भी क्या हुआ, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अप्लाई
एल हॉपिटल रूल, तो क्या करेंगे, ऊपर जो फंक्शन है इसकी अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे और ये जो नीचे फंक्शन आ रहा है इसकी अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अब देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, e की पावर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x की x से 1 हो जाएगी, e की पावर x की डिफ्रेंसिएशन e की पावर x इंटू जो x मतलब ये जो ऊपर x होगा उसकी x से। तो ध्यान से देखो e की पावर x की डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, e की पावर x लिमिट x अप्रोचेज 0 e टू द पावर x, फिर क्या है बच्चों माइनस, ध्यान से देखें e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा e की पावर माइनस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, x की जगह कितना है बच्चों माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर माइनस x इंटू माइनस, तो बच्चों माइनस रहेगा x की x से 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कितना बनेगा माइनस e की पावर माइनस x, माइनस से मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये माइनस आ गया इसका, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कितनी आई माइनस e की पावर माइनस x, फिर कितना है -2 log 1 प्लस एक्स। अब log 1 प्लस एक्स की डिफ्रेंसिएशन करो, log x की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, ये होती है 1/x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगी log 1 प्लस एक्स की डिफ्रेंसिएशन कितनी आ जाएगी, ये होगी 1/x, x कितना है 1 प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, 1 की कांस्टेंट है x से 0 और x की x से 1, तो 0 प्लस 1 1 होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे 1/1 प्लस x बनेगा, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन कितनी होगी बच्चों 2x, x की पावर n का फार्मूला यूज़ करो nx की पावर n-1। अब देखो, अब लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखो, पहले माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे क्या e की पावर 0 कितना 1, फिर से क्या e की पावर 0 1, 1 प्लस 1 कितना बच्चों 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, -2 1 जा 2 अपान 1 प्लस एक्स की जगह 0, तो 2/1, तो ये 2 रहेगा, ये माइनस का 2, इन दोनों को सॉल्व करके प्लस का 2, 2 - 2 कितना फिर से 0, और 2 इंटू एक्स की जगह 0, फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है, तो कौन सी फॉर्म आ रही है 0/0 फॉर्म आ रही है, तो फिर से एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाई एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल को फिर से लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे फिर से इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 0, e की पावर x की डिफ्रेंसिएशन क्या e की पावर x, और e की पावर माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी बच्चों -1, तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन देगा। अब देखो ये क्या है -2, अब देखो 1/x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है -1/x² इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ध्यान से देखो 1/ ये पूरा x है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी -1/x का स्क्वायर, x क्या है 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, 1 ये x होता है, 1 कांस्टेंट है 0, x की x से 1, तो 0 प्लस 1 कितना 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, अपान 2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, x की x से कितनी होती है 1, 2 इंटू 1 कितना 2, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करके 2 ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सीधा 2 इंटू 1 कितना 2 लिख सकता हूँ, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये मैं हटा के इसकी जगह +2 लिख सकता हूँ। अब लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके देखो कितना आएगा, e की पावर 0 माइनस e की पावर -0 प्लस 2/1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की जगह 0 उसका स्क्वायर अपान 2, तो e की पावर 0 1 माइनस e की पावर -0 ये भी 1 प्लस 2/1 प्लस 0 कितना 1/2, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, 2/1 कितना 2 ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 1 आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे इसको नोट कर ले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ध्यान से सुने, लिमिट x अप्रोचेज 1, x की पावर x माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स। अब बच्चों x की जगह 1 पुट करके देखो, 1 की पावर 1 1 1 माइनस 1 0 अपान 1 माइनस 1 कितना 0,
प्लस log 1 कितना 0, तो ये 0.0 फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है बच्चों? लिमिट अगर सब्सटीट्यूट कर दे तो 0.0 फॉर्म बन रही है। रीज़न भी दे सकते हो, बिकॉज log 1 इक्वल्स टू 0। log 1 भी कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे x की पावर x है, नोट ये याद रखें, जैसे x की पावर x आ रहा है मतलब क्या है बच्चों? वेरिएबल की पावर क्या आ रही है? वेरिएबल। जब भी ऐसा दिखे क्वेश्चन में आपको इसको लेट कर लेना है y इक्वल्स टू एक्स की पावर x, और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे तो आपको log लेना पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या ले लो? log। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log y इक्वल्स टू log x की पावर x। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, log m की पावर n, ये होता है n log m, log m की पावर n log m। जैसे यहाँ पे है log x की पावर x, log m की पावर n, पहले क्या लिखना है? n की जगह क्या x, फिर log m की जगह भी क्या है? x। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ? log y इक्वल्स टू log m की पावर n log m। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या करेंगे? आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पे लिखना है। अब ये क्या आया? log y इक्वल्स टू x इंटू log x। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन है बच्चों, ये है सेकेंड फंक्शन, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे log y की क्या आएगी? 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से सुने, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहले क्या लिखोगे? फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, log x की क्या होती है? 1/x इंटू एक्स की x से 1 होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझा रहे हैं। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, x की x से कितनी? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ बनेगी। अब x से x कैंसिल, यहाँ पे बचा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो y मल्टीप्लाई डिवाइड में है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पे बचा है 1 प्लस log x, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई। अब बच्चों y किसको माना है? x की पावर x, तो x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। क्या यहाँ तक बात समझ में? मतलब ये जो y इक्वल्स टू एक्स की पावर x है, तो ये जो x की पावर x है इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। क्या यहाँ तक बात समझ में? तो अब देखो क्या हो जाएगा, यही लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज 1, x की पावर x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? याद रखें, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। बोलो बात समझ में? फिर क्या है? माइनस x की x से डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है? 1 अपॉन 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0, माइनस x की कितनी होती है? 1 प्लस log x की डिफ्रेंसिएशन कितनी होगी? 1 अपॉन x। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक नोट कर लें। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या कर सकते हैं हम? अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके फिर से देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे रीजन दे दें, अप्लाई एल हॉपिटल रूल। अच्छा, अब लिमिट को पुट करो 1 की पावर 1, तो 1 ही आएगा। 1 प्लस log 1 0, तो ये बनेगा बच्चों 1, तो 1 माइनस 1, फिर से 0 आ रहा है बच्चों ऊपर, अपान यहाँ पे 1 अपान 1 होता है, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल होके फिर से 0, तो फिर से आ रही है 0.0 फॉर्म। अब भी 0.0 फॉर्म आ रही है, कुछ नहीं होता। अगेन अप्लाई, फिर से अप्लाई करें एल हॉपिटल रूल। कब तक करते रहें? जब तक 0.0 फॉर्म आ रही है तब तक करते ही रहेंगे। तो अब क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेज 1, ये क्या है? फिर से देखो, ध्यान से देखो, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये पूरा आ गया फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा आ गया सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगाओ, क्या आएगा? फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, 1 प्लस log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? 1 की 0 प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0 प्लस log x की कितनी होगी? 1 अपॉन x। समझ रहे हो? ये लिखा फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन लिखो 1 प्लस log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। x की पावर x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? अभी अभी की x की पावर x की डिफ्रेंसिएशन होती है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। समझ रहे हो? ये जो ऊपर स्टेप्स किए थे थोड़ी देर पहले।
तो फिर से बता देते हैं, यहाँ पे लगा चेन रूल, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। बोलो बात समझ में, ठीक है। और फिर क्या है -1, तो कांस्टेंट की 0 थी तो -0 है तो इसको लिखना ही नहीं, ठीक है। अपान फिर क्या है, 0 को छोड़ दो, 1 कांस्टेंट है, -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कितनी होती है 0, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। फिर है आपका 1/x, तो 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होती है -1/x², समझ रहे हो। तो अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन हो चुकी है, थोड़ा सा इसको जैसे यहाँ पे लिखा है x की पावर x अपान x की पावर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, बोलो बात समझ में आ रही है, पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा x टू द पावर x -1। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखें लिमिट x अप्रोचेज 1, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा x टू द पावर x -1, बोलो बात समझ में आ रही है। फिर क्या आएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, देखो क्या आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x की पावर x, ये 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x, अब x की पावर x 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x, तो ये 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऊपर ही लिख लेते हैं कि आपको सामने दिखता रहे, लिमिट x अप्रोचेस कितना 1, इसकी जगह आ गया x टू द पावर x -1, फिर क्या है बच्चों प्लस x की पावर x 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपान यहाँ पे कितना है -1/x²। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब लिमिट को फिर से सब्सटीट्यूट करें, देखें क्या 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, अब चेक करें पुट करके, तो x की जगह कितना बचो 1 की पावर 1 -1 प्लस 1 की पावर 1 प्लस लॉग कितना बचो लॉग 1 का होल स्क्वायर अपान -1/1 का स्क्वायर, तो लॉग 1 -1 कितना 0, ठीक है, प्लस 1 की पावर कितना 1, लॉग 1 कितना होता है 0, तो 0 प्लस 1 कितना 1 का स्क्वायर अपान ये -1 अपान ये -1 बनेगा, तो ये बनेगा बच्चों आपका 1 प्लस 1 अपान -1, तो 1 प्लस 1 2 अपान -1, तो -2 आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन था, इसको नोट कर ले। इस लेक्चर में हमने पढ़ा 0/0 फॉर्म को, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को स्टडी करेंगे, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और एल हॉपिटल रूल को समझेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो एल हॉपिटल रूल आपको समझ में आ चुका होगा, अगर लिमिट को सब्सटीट्यूट करने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने तो आपको लिमिट सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, उन दोनों फंक्शंस को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस को अलग अलग फंक्शंस मान के उनकी डिफरेंशिएशन फाइंड करें, तब तक फाइंड करते रहें डिफरेंशिएशन और फिर वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके देखें, अगर फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर से एल हॉपिटल रूल को लगाते जाएं। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।